Welcome back learners. Today in this video we will discuss about industrial production, estimation and utilization of sinusoid. दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि साइनसॉइड का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसा होता है, यानी कि हम साइनसॉइड को कैसे बना सकते हैं, इसका एस्टिमेशन क्या होता है, इसका आकलन हम कैसे कर सकते हैं और साइनसॉइड को कहाँ कहाँ पर यूज़ में लाया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इन सभी को पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साइनसॉइड का थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। साइनसॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड लीव्सलेट एंड पोड्स ऑफ प्लांट केसिया अंगस्टिफोलिया फैमिली लेग्यूमिनेसी। मीन जो साइनसॉइड है ये हमारा सूखे पत्तियों से और उनकी फलियों से प्राप्त होता है। वो किन की पत्तियों से प्राप्त होता है? उस प्लांट का नाम है केसिया अंगस्टिफोलिया और उस प्लांट की जो फैमिली है यानी कि साइनसॉइड कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी फैमिली का नाम है लेग्यूमिनेसी। जो हमारा साइनसॉइड है ये दो टाइप का होता है, साइनसॉइड ए और साइनसॉइड बी। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है, ये दोनों आपको देखने में एक जैसे ही लग रहे होंगे, लेकिन एक इनमें छोटा सा अंतर है। वो क्या है? यहाँ पर जो एच की पोजीशन है वो यहाँ पर डिफरेंट जगह पर है। साइनसॉइड ए में यहाँ पर है और साइनसॉइड बी में इस जगह। तो ये हल्का सा डिफरेंस है हमारा साइनसॉइड ए और साइनसॉइड बी में। अब हम आगे देख लेते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम कैसे कर सकते हैं साइनसॉइड की। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट में मैंने आपको यहाँ दिखाया है ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। आपको अपने एग्ज़ाम में इस तरीके से ही लिखना है। ये पॉइंट आपके जो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा उनको आसानी से समझ में आएगी। और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है हमारी साइनसॉइड की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखिएगा और ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। फर्स्ट पॉइंट है ड्राइड पाउडर प्लस मिथेनॉल 80 to 90%, यानी कि हमें ड्राई पाउडर लेना है और उसके अंदर हमें मिथेनॉल को ऐड कर देना है। मिथेनॉल यहाँ पे मिथेनॉल की क्वांटिटी यहाँ पे 80 से 90% की रहेगी। मेंटेन पीएच बाय ऑर्गेनिक एसिड, और हमें उस सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन करना है, वो भी ऑर्गेनिक एसिड से। ऑर्गेनिक एसिड जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इन एक्सट्रैक्टर सोलवेंट इज सर्कुलेटेड फॉर 6 to 8 आवर 40 to 45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमने 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर एक्सट्रैक्टर के अंदर जो सोलवेंट है उसको सर्कुलेट करना है, उसको घुमाना है, वो भी 6 से 8 घंटे के लिए। फिल्टर इन टैंक विद स्टीरर, और जो सॉल्यूशन हमारा यहाँ पे बन चुका है सोलवेंट के साथ, तो हमें उस सॉल्यूशन को फिल्टर करना है टैंक के अंदर, वो भी स्टीरर के साथ, यानी कि उसको सॉल्यूशन को हिलाते हिलाते हमें उसको फिल्टर करना है। पीएच एडजस्ट विद अमोनिया, फिर हमने उस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद हमें उस सॉल्यूशन की पीएच को मेंटेन करना है, वो भी अमोनिया के साथ। पीएच रहेगी यहाँ पे 3.7 to 3.9, यानी कि 3.7 से 3.9 की पीएच रहेगी, उसको मेंटेन करना है हमें अमोनिया को लेके। स्टीर्ड सॉल्यूशन फॉर 30 to 45 मिनट 20 to 30 RPM, यानी कि हमें 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक सॉल्यूशन को स्टीर करना है, यानी कि उसको हिलाना है, मिलाना है अच्छे से, वो भी 1 मिनट में 20 से 30 बार। आरपीएम का क्या होता है? राउंड पर मिनट। फिर उसको अच्छे से हिलाने के बाद अलो टू स्टैंड, उसको सॉल्यूशन को स्टैंड कर देना है, रख देना है कुछ टाइम के लिए। फिल्टर दी सॉल्यूशन, फिर उसे सॉल्यूशन को रखने के बाद फिर से फिल्टर कर देना है हमने उस सॉल्यूशन को। फिल्टर टेकन इन अ टैंक विद स्टीरर ऑफ 90 RPM, और जो हमारे पास फिल्टर आया है उस फिल्टर को हमें एक टैंक में लेना है, वो भी 90 RPM के साथ, यानी कि उसको भी अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट में 90 राउंड लेने के बाद उसको हमें फिल्टर करना है। नेक्स्ट स्टेप है इसमें टैंक फॉर प्रीवियसली फिल्ड विद मिथेनॉल, यानी कि हमारे पास जो टैंक है उसमें हमने पहले से ही मिथेनॉल को भर के रखना है।
स्टीयरिंग फॉर 1 आवर, और जिस टैंक में हमने डाला है जिसमें मिथेनॉल है उसमें जो सॉल्यूशन हमारा आया है उसको हमें फिर से मिलाना है 1 घंटे के लिए। pH एडजस्ट विद लिक्विड अमोनिया 6.5 to 6.7, और हमें उसे अच्छे से मिक्स करना है 1 घंटे के लिए। फिर उस सॉल्यूशन की pH को मेंटेन करना है, वो भी लिक्विड अमोनिया के साथ, और जो pH रहेगी वो 6.5 से 6.7 रहेगी। अलो टू स्टैंड 1 आवर, और 1 घंटे के लिए फिर उस सॉल्यूशन को रख देना है pH मेंटेन करने के बाद। प्रेसिपिटेट अकर, और जब हम उसे 1 घंटे के लिए रख देंगे तो हमारे पास प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, और फिर उस प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करने के बाद बोस्ट प्रेसिपिटेट विद मेथेनॉल टिल न्यूट्रलाइज्ड, और हमें उन प्रेसिपिटेट को साफ़ करना है मिथेनॉल के साथ जब तक कि वह न्यूट्रलाइज ना हो जाएं। अगेन एडजस्ट पीएच विद एस्कॉर्बिक एसिड, और हमें फिर एस्कॉर्बिक एसिड लेना है और उन सॉल्यूशन की पीएच को हमें मेंटेन करना है। फिर हमें फ़िल्टर कर देना है उस सॉल्यूशन को। प्रेसिपिटेट ड्राइड अंडर वैक्यूम 55 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारे पास प्रेसिपिटेट आएंगे फ़िल्टर करने के बाद तो उन्हें हमें सुखाना कहाँ पे है, वो भी वैक्यूम के अंदर सुखाना है। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम जहाँ पर हवा भी ना हो, पूरी तरीके से वो खाली हो, एम्प्टी हो, उसे हम कहते हैं वैक्यूम। और जो टेम्परेचर रहेगा वहाँ वैक्यूम में वो 55 डिग्री सेल्सियस का रहेगा। ड्रग पैक्ड, और जब हम उसे सुखा लेंगे तो उसको हम फिर पैक कर देंगे और हमारे पास सिनुसॉइड तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे एक छोटा सा कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हम आगे देख लेते हैं एस्टिमेट कैसे कर सकते हैं हम सिनुसॉइड का। एस्टिमेट ऑफ सिनुसॉइड ए एंड बी बाय HPLC, यानी कि जो सिनुसॉइड का एस्टिमेशन निकलेगा, यानी कि जो उसका आकलन निकलेगा वो हमारा HPLC क्रोमेटोग्राफी के द्वारा निकलेगा। तो वो देख लेते हैं कैसे होएगा। अ कन्वेंशनल RP 618 कॉलम 4.6 mm इंटू 150 mm वॉज यूज एज स्टेशनरी फेज, यानी कि जो HPLC है हमने उसमें स्टेशनरी फेज में क्या लिया है, यहाँ पे हमने C18 कॉलम को लिया है, वो भी स्टेशनरी फेज के लिए। मोबाइल फेज, अब हम इसमें मोबाइल फेज क्या लेंगे, एसिटोनाइट्राइल वाटर फॉस्फोरिक एसिड। हमने यहाँ पे मोबाइल फेज लिया है एसिटोनाइट्राइल वाटर और फॉस्फोरिक एसिड, और उनका जो रेशो रहेगा वो 200:800:1, और जो इनकी जो स्टेट रहेगी वो वॉल्यूम में रहेगी। वॉल्यूम किसकी होती है? लिक्विड्स की, यानी कि तीनों के तीनों ये हमारे लिक्विड फॉर्म में होंगे। फ्लो रेट वाज 1.2 मिलीलीटर पर मिनट, और जो फ्लो रेट रहेगा उस सॉल्यूशन का वो 1.2 मिलीलीटर रहेगा 1 मिनट में। द कॉलम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, जो कॉलम का टेम्परेचर रहेगा वो 40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। HPLC क्या होती है ये आप मेरी दूसरी वीडियोस में देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दी डिटेक्शन वेवलेंथ 380 नैनोमीटर, और जो वेवलेंथ रहेगी उस टाइम पे वो 380 नैनोमीटर की रहेगी। इंजेक्शन वॉल्यूम 20 मिलीलीटर, इंजेक्शन वॉल्यूम इतनी रहेगी। द क्रोमेटोग्राम शो टू पीक ड्यू टू सिनुसॉइड ए बी एट राइट 14 मिनट, यानी कि लगभग 14 मिनट में जो क्रोमेटोग्राम होएगा, क्रोमेटोग्राम एक टेक्निक है जिससे कि हम चीज़ों को पहचानते हैं, तो वो 2 पीक शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 सिनुसॉइड टाइप हैं, A और B। अब हम यूटिलाइजेशन देख लेते हैं सिनुसॉइड्स की। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, यानी कि जो हमारा सिनुसॉइड है ये हमारा कॉन्स्टिपेशन में यूज़ में लाया जाता है। इन हाई डोज यूज्ड एज परगेटिव, अगर हाई डोज में हम यूज़ कर लेते हैं सिनुसॉइड को तो परगेटिव की तरह काम करता है। लो डोज में हमारा लैक्सेटिव की तरह काम करता है। यूज्ड इन स्किन डिसीज़, स्किन डिसीज़ में इसको यूज़ में लाया जाता है। यूज्ड एज एन एंथेलमेंटिक, यूजफुल इन लॉस ऑफ एपेटाइट, मलेरिया, जॉन्डिस, गोट, रोमेटिज्म, अनीमिया। और जो हमारा सिनुसॉइड है ये हमारा लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख ना लगने पर इसको यूज़ में लाया जाता है। मलेरिया को ठीक करने में, जॉन्डिस को ठीक करने में, गाउट को ठीक करने में, गठिया को ठीक करने में, और रोमेटॉइड को ठीक करने में। रोमेटॉइड में
गांठें पड़ जाती हैं जो उनको ठीक करने में, और अनीमिया की कमी को दूर करने के लिए यानी ब्लड की कमी को दूर करने के लिए हमारा साइनसॉइड यूज़ में लाया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ साइनसॉइड। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।